हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ये दिवस शहरीकरण की सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए और शहरीकरण से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की बेटर सिटी बेटर लाइफ, अडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 28 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व स्ट्रोक दिवस और इसी दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व विचर्चिका दिवस और इसकी थीम है इस बार की यूनाइटिंग फॉर एक्शन। 30 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व बचत दिवस और ये दिवस सभी व्यक्तियों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है और ये 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के कारण सारे भारत में विश्व बचत दिवस हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और इन्होंने विकास सिंह को हराया है। सिद्धार्थ वर्मा ने विनोद तिहारा को हराकर सचिव पद का दावा किया है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन झा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव रंजन झा इससे पहले परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। हाल ही में भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC3 टायर ट्रेन का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, गति शक्ति एक्सप्रेस भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC3 टायर ट्रेन का नाम है और ये इकोनॉमी AC3 टायर ट्रेन कोच बेस फेयर सामान्य AC3 ट्रेनों के कोचों से 8% कम है और ये ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी और ये दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। हाल ही में ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रेजेंट में ये किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर 2 अलग अलग वर्गों में एक छोटा सा राष्ट्र है जो मलेशिया और दक्षिण चीन सागर से घिरा है। हाल ही में किसने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है और ये भारत अंडर वाटर व्हीकल्स वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है और ये 1000 और
5,500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। हाल ही में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा औद्योगिक गार्डन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआ में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है और ये 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थापित इस उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां हैं। जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति की मंजूरी के बाद 2018 और 2019 में परियोजना शुरू की गई थी। और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी और दाबका नदी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है अक्टूबर 2021 में, और ये उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड राज्य में ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पास्को एनर्जी और डूजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है और इसकी 2017 से 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की लागत लगभग 340 बिलियन वॉन थी। यह है साउथ कोरिया देश और साउथ कोरिया देश की राजधानी है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है वे कहलाती है 38 डिग्री पैरल लाइन। हडई कंपनी साउथ कोरिया की ही कंपनी है और LG भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला देश साउथ कोरिया ही है। हाल ही में RBI गवर्नर के पद पर 3 साल की अवधि के लिए किसे पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास को RBI गवर्नर के पद पर 3 साल की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए RBI के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। RBI में अपनी नियुक्ति से पहले शक्तिकांत दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है इन्होंने, और वे तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर किस राज्य ने स्थान हासिल किया है? आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। पिछले साल राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में
19 में राजस्थान टॉप पर था। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत और इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीठा, करगा, लाम्बी, हुट्टारी, सुग्गी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नोरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और कर्नाटक राज्य में ही अभी हाल ही में सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी कर्नाटक राज्य में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में किस राज्य के शहर ने जगह बनाई है? आंसर ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है, जो दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विद्यालयों को वार्षिक रैंकिंग है ये। और ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसमें शीर्ष 100 में से स्थान प्राप्त किया है। और 3 अन्य भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे, दूसरे IIT संस्थान दिल्ली, तीसरे और IIT मद्रास चौथे स्थान पर है। और पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने तीसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष पर कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, अजीम प्रेमजी, जो कि सॉफ्टवेयर निर्माता विप्रो के अजीम प्रेमजी ने एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में 9,713 करोड़ या 27 करोड़ रुपए के दान के साथ अपना शीर्ष रैंक बनाए रखा है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 577 करोड़ रुपए के योगदान के साथ सूची में ये तीसरे स्थान पर हैं। अमिताभ बच्चन 15 करोड़ रुपए के दान के करके एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2021 में शीर्ष नए ये प्रवेशी हैं। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।